एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस वीडियो इज रिगार्डिंग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंड कमेंट्स और उन सबको एड्रेस करने वाली हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन आपका इस चीज पे है कि टीजीटी की और पीजीटी के लिए हम कितना पढ़ाई करें, 11th एंड 12th तक सफिशिएंट है या टीजीटी वालों को सिर्फ 9th 10th तक पढ़ना है। अभी भी लोग कंफ्यूजन में है कि कितना प्रिपेयर करें कितना नहीं प्रिपेयर करें। सिंस 8 days आर लेफ्ट फॉर द ईएमआरएस टीयर 2 पार्ट और डिस्क्रिप्टिव पार्ट में कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना है, क्या वो 10th लेवल से बियॉन्ड आएगा, तो आई विल बी एड्रेसिंग दीज क्वेश्चंस। अपार्ट फ्रॉम दिस, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हम टेस्ट कंडक्ट कराने वाले हैं आफ्टर 2 days। जिसने भी मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारी डिटेल्स, कब टेस्ट होगा, कैसे टेस्ट होगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कैसे हमें सबमिट करने हैं आंसर्स को, वो सारी डिटेल्स मैं टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगी। तो प्लीज गो एंड ज्वाइन। जिसने नहीं ज्वाइन किया है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बिफोर एग्जामिनेशन आप एक बार अपना मॉक प्रिपेयर कर लो, और उसका लेवल भी थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट रखूंगी मैं। थर्ड थिंग रिगार्डिंग दी न्यूमेरिकल सेक्शन की, कितने न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, कितना हम पढ़े न्यूमेरिकल्स के लिए। 11-12 से आएगा न्यूमेरिकल, क्योंकि लास्ट 2023 के पेपर में केमिस्ट्री का लेवल हाई था। फिजिक्स से 2-3 क्वेश्चंस थे जो हायर 11th एंड 12th क्लास से थे, और जितने लोगों ने 2023 का पेपर अटेम्प्ट किया है उसमें 60 क्वेश्चंस के अंदर अंदर उनके मार्क्स बहुत कम आ पा रहे हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, तो वो भी मैं प्रोसीजर आपको बताती हूँ। और वन मोर थिंग कि अब डायग्राम प्रैक्टिस करने का समय नहीं है, तो क्या डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे तो कितना टाइम में हमें आंसर लिखना है, तो हम पेपर कंप्लीशन पे जा पाए। दिस ऑल्सो, एंड वन मोर थिंग कि पेन जो है, मोस्टली जेल मैंने एड्रेस किया है। बॉल पेन का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, बॉल पेन से कितना लिखना है, कौन से बॉल पेन अच्छे हैं, तो वो सारी डिटेल्स भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी, ठीक है। फर्स्ट थिंग कि टीजीटी वालों को 9th एंड 10th ही सिर्फ पढ़ना है क्या? अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि आपको क्या और कैसे करना है। मैंने बाइफर्केशन करके 11-12 के कितने टॉपिक्स थे वो भी आप लोगों के लिए डाल दिया था। केमिस्ट्री आपको 11th-12 से करनी है, जो भी आपके टॉपिक्स इंक्लूडेड है सेपरेटली, वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो के थ्रू पूरा डिटेल में बता दिया था कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं 11th एंड 12th से। वो आप पढ़ के ही जाइएगा, बिकॉज इट इज मस्ट। केमिस्ट्री का लेवल थोड़ा सा हायर आ सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग दिस, ठीक है। बायोलॉजी के लिए मोस्टली बच्चे पीजी के लिए अपियर कर पीजीटी के लिए अपियर कर रहे हैं इन दी बायोलॉजी सेक्शन, तो उनका बायोलॉजी कंपैरेटिवली अच्छा होगा, तो वो अच्छा परफॉर्म करके आ पाएंगे इन टीजीटी। तो बायोलॉजी के लिए यू आर सॉर्टेड। 12th के जो बायोलॉजी के चैप्टर्स है मैंने उनका भी लिस्ट डाउन कर दिया था, आप वहां से वो भी देख सकते हो कि 12th के कौन से चैप्टर्स आपको बायोलॉजी से करने हैं। 10th तक की फिजिक्स करिएगा। एक दो क्वेश्चन के लिए अभी आपके पास समय नहीं है कि आप पूरा 11th और 12th पढ़ें फिजिक्स सेक्शन के लिए। आप कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखिए, अगर पेपर डिफिकल्ट आएगा तो सबके लिए डिफिकल्ट होगा, सिंस इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम गोइंग टू बी कंडक्टेड इन डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग पार्ट। तो ये सबके लिए ही सेम लेवल ऑफ पेपर होने वाला है। आप स्पेसिफिकली, आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो सबको डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। तो ये इस पे क्लैरिटी है कि 9th और 10th को थॉरली रिवाइज करिए। आई एम स्टिल टेलिंग यू। देखिए बाइफर्केशन किस तरीके से हो सकता है। 40 एमसीक्यूज हैं आपके, 10 फिजिक्स, 10 बायोलॉजी, 10 केमिस्ट्री एंड 10 जनरल क्वेश्चंस होंगे। जनरल क्वेश्चंस उस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको जनरल पर्सपेक्टिव चेक किया जाता है। जैसे कि आपसे कोई रैंडम क्वेश्चन पूछ लेते हैं बट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, साइंस फील्ड से ही पूछा जाएगा इन्वायरमेंट को मिक्स करके, लेकिन वो जनरल क्वेश्चन होगा। मे बी आपको बुक में मिले, मे बी आपको बुक में नहीं मिले, तो वो सबके लिए ही सेम होगा। और उस जनरल क्वेश्चंस जो 10 होते हैं उनका लेवल मीडियम टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट हो सकता है, वो इजी अटेम्प्ट करने के लिए होता है। तो आपको उस बारे में नहीं सोचना है, वो सबके लिए सेम होगा, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है उन क्वेश्चंस की। और मोस्टली सारे एग्जाम्स में ये होता है कि सम क्वेश्चंस आर नॉट डायरेक्टली लिस्टेड फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। तो वो सबके लिए सेम होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस एमसीक्यूज में बन सकते हैं, आई एम स्टिल टेलिंग यू। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं, बिकॉज दिस इज द न्यू ट्रेंड, ठीक है। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि उसमें आपको रीजनिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिंक करके असर्शन से। तो वो क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, अच्छे लेवल होता है उनका, तो उनको ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा। और क्योंकि अभी आजकल का जो ट्रेंड है सारे एग्जाम, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का, उसमें मोस्टली स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश ज्यादा से ज्यादा करिएगा। वन लाइनर या वन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो ओवरऑल आपके 40 एमसीक्यूज में आई वुड सजेस्ट कि आपका
जो वेटेज रहेगा 20 टू 21 क्वेश्चन जो होंगे वो स्टेटमेंट वाइज असर्शन रीजन इस तरीके के बन सकते हैं ना। न्यूमेरिकल सेक्शन पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से ही मोस्टली न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल का वेटेज कैसे हो सकता है, इफ आई कंसीडर कि 10-10 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री से आने वाले हैं, देन 2 to 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन दे कैन आस्क, ठीक है। तो 2 to 3 क्वेश्चंस अगर ईच सेक्शन से पूछ सकते हैं तो नियरली 8 to 9 या 8 to 10 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में, आपके एमसीक्यूज में न्यूमेरिकल बेसिस पे हो सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, 10 तक के फिजिक्स के फॉर्मूलेस पढ़ लीजिए। सॉल्युबिलिटी, मोलालिटी, मोरालिटी, आपको सब कुछ, मोल के कॉन्सेप्ट्स हो गए, गैस कांस्टेंट हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इन सब के जितने फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, प्रेशर वगैरह के सारे फॉर्मूलेज को लिस्ट डाउन करिए। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट उन फॉर्मूलेज को लिख लीजिए और उसका मल्टीपल रिवीजन करिए और डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम वगैरह स्पेसिफिकली मेंशन है तो वो सारे फॉर्मूलेज को आप लिख लीजिए और उससे क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एनवीएस में। आप ट्राई करिए कि आप 2 दिन या 1 दिन इस तरीके का रखें जिसमें आप इन सारे क्वेश्चंस को ही सॉल्व करें थ्रू आउट, ठीक है। मैंने अपने टेलीग्राम वाले ग्रुप में आज ये पोस्ट किया था कि आज आप पूरा दिन दीजिए और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, पीजीटी वालों को तो स्पेसिफिकली अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, उनके लिए तो और कोई ऑप्शन नहीं है। उन्हें बैलेंस कैसे करके चलना है मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, तो जिसने नहीं देखा है वो वहां से जाके वो वीडियो को देख ले और पूरा डिटेल्स उसको वहां पे मिल जाएगी। नाउ सेकंड क्वेश्चन, टेस्ट। हाँ, मैं टेस्ट कंडक्ट कराने वाली हूँ फॉर द टीजीटी साइंस सेक्शन ओनली, टीयर 2 का होगा जिसमें 40 एमसीक्यूज आपके होंगे। एमसीक्यूज में इक्वल वेटेज रहेगा, 11-12 के भी क्वेश्चन होंगे। तो मेरा जो पेपर होने वाला मे बी मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पे जाए, इजी पेपर नहीं होगा। तो एमसीक्यू सेक्शन के लिए वहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में आपको सारा ही बायलिंगुअल मिलेगा, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंडक्ट होगा। डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के लिए भी सम क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड एंड सम क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड। तो वो मिक्स होगा, आप वहां पर जाके जब टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे तब आप देख सकते हो न्यूमेरिकल्स इंक्लूडेड होंगे उसमें, ओके। डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के लिए आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप न्यूमेरिकल सेक्शन पे जाइए, हार्डली दे विल आस्क यू न्यूमेरिकल्स इन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट, ठीक है। तो दिस इज द टेस्ट। टेस्ट की सारी डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, आप वहां पे जाके ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन कैसे होना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सबको इतना मल्टीपल कंफ्यूजन होता है ज्वाइन कैसे होना है। देर आर 2 ग्रुप्स, दोनों ग्रुप्स का लिंक मेरे यूट्यूब कम्युनिटी पे पोस्ट पे भी है, दोनों ग्रुप्स का लिंक मेरे यूट्यूब के बायो में भी है। प्लीज वहां से जाके चेक कर लीजिए और डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हो दोनों ग्रुप को। एक जनरल ग्रुप है जो जनरल चैनल है जिसमें आप अपने मैसेजेस नहीं पोस्ट कर सकते हो। एक डिस्कशन ग्रुप है जहां पर आपको अपने आंसर्स और पीडीएफ को पोस्ट करना है, उसका क्या प्रोसीजर होगा वो भी मैं अपने चैनल्स पे डाल दूंगी, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। नाउ द थर्ड पार्ट इज कि न्यूमेरिकल्स का सेक्शन कैसे होगा, मैंने उसको डिवाइड करके बता दिया है। नाउ थर्ड पार्ट इज बॉल पेन का यूज कैसे करें, बॉल पेन कौन कौन से यूज करेंगे, तो वो भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपने ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ या अभी कर भी दूंगी विद द इमेजेस कि आप कौन से बॉल पेन का यूज कर सकते हो। आई यूज्ड क्योंकि यूपीएससी बहुत अच्छी क्वेश्चन बुकलेट की क्वालिटी देता है, तो उसमें जेल पेन्स भी हमने यूज किए हैं, बट फॉर दिस पार्ट आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ बुकलेट दे विल बी प्रोवाइडिंग। अगर वो बोर्ड टाइप की बुकलेट्स होंगी या फिर क्योंकि ईएमआरएस देखो इतना अगर उन्होंने हाई पेमेंट रखा है आपके फॉर्म फिलिंग का, तो मुझे लगता है कि लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ पेपर वुड बी गुड, ठीक है। आप लोगों को बेकार पेपर नहीं मिलेगा, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जेल और बॉल जिसमें भी कंफर्टेबल हो दोनों चीजें ले जाइए। बट जिनको बॉल में ज्यादा कंफर्टेबल होता है, फ्लो जल्दी अच्छा मेंटेन होता है, तो वो बॉल ही डेफिनेटली यूज करे। उससे थोड़ा सा सिक्योरिटी रहता है पेपर पे भी। और जो लोग थोड़ा सा घबराते हैं पेपर को देख के या उनको डर लगता है या उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है व्हाइल राइटिंग द आंसर्स, और क्योंकि गर्मी भी बहुत है, मौसम भी चेंज हो रहा है, तो आप प्रेफर करिए आप बॉल पेन ही यूज करें क्योंकि अनसर्टेन सर्कमस्टेंसेस कहीं पे भी अराइज हो सकते हैं। सो फॉर द सेफ्टी पार्ट आई एम टेलिंग यू आप बॉल यूज करिए। बॉल का लिस्ट ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। सो दिस इज द इंटायर थिंग रिगार्डिंग द वो डिटेल्स। अभी कंपाइलेशन ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर जिसको भी चाहिए वो 204 में अवेलेबल है। आप जाके मेरे टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कशन ग्रुप से इंडिविजुअली मुझे डीएम कर दोगे, मैं आपको कंपाइलेशन वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगी एंड वहां से आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो बहुत सारी चीजों का। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको बहुत सारे स्मॉल स्मॉल टिप्स एंड ट्रिक्स भी वहां पे शेयर किए जाते हैं, तो आपको उनका भी बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। सो अभी नाउ द क्लैरिटी इज देयर। अब आपको क्या करना है, अपना थॉरो रिविजन करना है 8 डेज में। 8 डेज में प्लान कैसे करें, देखो जिसका जो पोर्शन स्ट्रांग है उस पोर्शन पे थोड़ा सा ब्रेक लगाओ, जिसका जो पोर्शन वीक है
गिव एटलीस्ट 2 to 3 days टू दैट पोर्शन। आई वुड सजेस्ट कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि डिफरेंशिएटर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री बन सकता है इन दिस एग्जामिनेशन। एमसीक्यू पार्ट मोस्टली सबका सेम रहेगा, ऑन एन एवरेज सब लोग इक्वल ही स्कोर करेंगे। मैं बहुत डिटेल में बिफोर एग्जाम एक वीडियो भी बनाऊंगी जहां पे मैं आपको बताऊंगी एलिमिनेशन ट्रिक कैसे यूज करना है, जहां पे मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगी कि आप कितने क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज अटेम्प्ट करके आ पाइए, और उसमें ये भी बताऊंगी कि आपको डिस्क्रिप्टिव कितने टाइम में कितना कैसे प्रेजेंटेशन बना के लिख के आना है, और वो भी कि आप जब नहीं लिख के आ पाओ या नहीं आपको कंटेंट आ पाए तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो दिस आई विल बी शेयरिंग सून। नाउ द इंटायर डिटेल्स अबाउट द पेपर एंड पेपर डिस्कशन, वो देखिए, पेपर का फॉर्मेट, पेपर का पैटर्न किसी को नहीं पता है, मैं 100 टाइम से बता चुकी हूँ कि इसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है तो ये सबके लिए सेम है। तो आप में से बहुत सारे लोग जो बहुत ज्यादा घबरा रहे हो कि पेपर होगा कैसा, हम कैसे करके आएंगे, तो सबका सेम ही हाल है, तो आप इस पे डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। 11th एंड 12th पे मत इतना फोकस करो, एग्जाम अगर डिफिकल्ट होगा तो सबके लिए डिफिकल्ट होगा, इजी होगा तो सबके लिए डिफिकल्ट होगा। कट ऑफ क्या जाएगी वो पेपर देखने के बाद हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बिफोर पेपर वी कांट प्रिडिक्ट, बट हाँ इतना बोला जा सकता है टीयर 1 को देख के, क्योंकि कट ऑफ 70% से ऊपर गया है, तो मोस्टली डिस्क्रिप्टिव पार्ट अगर अच्छा हुआ तो आपका 70% से अब ही जाएगा। सो ट्राई टू रीड एंड रिवाइज एज मच एज पॉसिबल, फैक्ट्स को ज्यादा याद करिए, डेफिनेशन को ज्यादा याद करिए, डायग्राम्स को मगअप करिए, डायग्राम्स बनाने की प्रैक्टिस करिए। 8 दिन का टाइम है, 8 दिन में आप लोगों को 2 दिन अपने न्यूमेरिकल सेक्शन फिजिक्स केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको मगअप करने में करना है। देन गिव 1 डे फॉर द इंटायर रिविजन पार्ट, देन गिव 1 डे फॉर द बायोलॉजी का सेक्शन जो आपका वीक रह गया है उसके लिए। आंसर राइटिंग साइमल्टेनियसली चलती रहनी चाहिए, 60% वेटेज है आंसर राइटिंग का। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर द फाइनल सिलेक्शन, तो प्लीज इस पे ध्यान जरूर दीजिए फॉर द ईएमआरएस पार्ट। बट केवीएस एनवीएस वाले एमसीक्यूज का मल्टीपल रिवीजन करिए, एमसीक्यूज के लिए आपको 1 हफ्ता मिलेगा तो आप मल्टीपल टाइम सॉल्व कर सकते हो। बस ईएमआरएस के लिए मैं ये बता रही हूँ कि आपको करना है, पीजीटी वाले अपने सब्जेक्ट को, अगर आपने पीजीटी में अच्छा स्कोर किया है तो आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाइए, और इस एक हफ्ते के अंदर जब तक आपका टीजीटी का पेपर है, अगर पीजीटी टीजीटी दोनों में क्वालिफाई किया है तो इस 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करिए अगर आपका बायोलॉजी है, साइमल्टेनियसली अदर 2 सब्जेक्ट्स अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है, ठीक है। तो दिस इज द एंटायर थिंग, और प्लीज प्रिपेयर करिए, 8 दिन है, 8 दिन में अपना 100% दीजिए, सिलेक्शन डेफिनेटली आपका हो जाएगा। नाउ गो एंड जॉइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर द फ्री टेस्ट, ओके, थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग, कीप प्रिपेयरिंग। आई विल बी शेयरिंग शॉर्ट ट्रिक्स सून। मैं सारे शॉर्ट ट्रिक्स को यूट्यूब के शॉर्ट्स में डालना स्टार्ट कर दूंगी फॉर इजी प्रैक्टिस, एंड 1 मिनट के अंदर आप पढ़ भी सकते हो उसको। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग, कीप राइटिंग।